डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम जीपीसी अजमेर, आज आपको सब्जेक्ट कोड MA 307 ऑटो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में फर्स्ट यूनिट में से वेरियस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इन ऑटोमोबाइल इस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो आज की डेट में जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स काम में आ रहे हैं उनमें जो एक हुड नज़र आता है सबसे गाड़ी के फ्रंट में हुड यानी कि बोनट जो नज़र आता है उसके नीचे सभी तरह के कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं और कुछ लो वोल्टेज पर या जब हाई वोल्टेज सर्ज हो उस टाइम डिलीवर भी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो कि ऑटोमोबाइल में फिट हैं वो बिना किसी फेलियर के हर कंडीशन में उनको लंबे समय तक चल सकें और जिनकी देखभाल की कम ज़रूरत पड़े, इस तरह के इक्विपमेंट्स ऑटोमोबाइल्स में फिट किए जाते हैं। और अलग अलग तरह की जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनमें भी वो आराम से ऑपरेट हो सकें, इस टाइप के इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं। इंजन जब कोल्ड स्टार्ट कंडीशन में होता है तो जो पावर डिलीवरी है नॉर्मल आउटपुट से उसको करीब 40 से 50 टाइम्स ज़्यादा पावर डिलीवर करनी पड़ती है। तो पावर प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अगर बात की जाए तो इंजन को सबसे पहले क्रैंकिंग में जब अपन सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ती है। और ये कहाँ से मिलती है? तो ये आपने एक कंपोनेंट सुना होगा, बैटरी से जो है वो ये इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। इसके अलावा जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक पावर को इग्निशन सिस्टम में, लाइट्स में और भी अदर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज लाइक स्टीरियो सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, इनमें भी सप्लाई करने में काम आता है। तो ऑटो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के दिन में जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेनली जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ऑटोमोबाइल व्हीकल का उसको मुख्य पांच तरह से उसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला है जनरेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकंड, द स्टार्टिंग सिस्टम। थर्ड, द इग्निशन सिस्टम। फोर्थ, लाइटिंग सिस्टम एंड फिफ्थ, द एसेसरीज। तो इसमें जो ये लास्ट सेक्शन है इसमें अलग अलग तरह की डिवाइसेस जैसे कि विंड स्क्रीन पे वाइपर्स होते हैं, हॉर्न है वो भी आजकल इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, सिग्नलिंग डिवाइसेस,
सिग्नल इंडिकेटर और इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप, सिगरेट लाइटर्स, स्टीरियो सिस्टम एट्सेट्रा, ये सभी इस लास्ट एसेसरीज में शामिल है। अपन फर्स्ट की बात करें, पहला जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जनरेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जनरेटर जो है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी व्हीकल में प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फंक्शन है वो जनरेटर करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को जो कि इंजन से प्राप्त होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जनरेटर में क्या है, एक आर्मेचर होता है जो रोटेट करता है इन बिटवीन कहाँ रोटेट करेगा, इन बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट। मतलब एक मैग्नेट है जिसके दो पोल हैं और उसमें एक स्टेशनरी योक मेंबर लगा हुआ है, तो उसके बीच में वो जो है रोटेट करता है, यानी कि घूमता है। और उसकी वजह से जो 12 वोल्ट का अल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट ये प्रोड्यूस होता है। तो जो एसी यूनिट है वो कहलाती है अल्टरनेटर, ठीक है। आजकल के जो व्हीकल्स हैं उनमें जो अल्टरनेटर है वो बैटरी को रिचार्ज करने में काम आता है। ऐसे ही पहले के जो व्हीकल्स आते थे उनमें जो ये जनरेटर है ये भी बैटरी को रिचार्ज करने में काम आता था। ये जो इलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं सभी, उनको व्हीकल में जितने भी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने में काम आता है जब कंडीशन है जब इंजन रनिंग है। तो जो जनरेटर है वो जनरली किसकी हेल्प से चलता है, इंजन की जो फैन बेल्ट होती है उसकी हेल्प से जनरेटर चलता है। अब बात की जाए बैटरी की, तो जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करती है किसको, स्टार्टिंग मोटर को, सेल्फ स्टार्टर या स्टार्टिंग मोटर को, जब अपन सेल्फ लेते हैं इनिशियल व्हीकल को स्टार्ट करने में, और इग्निशन सिस्टम को जब इंजन को स्टार्ट करना है उस टाइम पे बैटरी सप्लाई करती है इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी को इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हार्ट भी कहा जाता है। बैटरी एनर्जी को स्टोर रखती है केमिकल फॉर्म में, और एक केमिकल रिएक्शन बैटरी के अंदर चलती रहती है जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं, जैसे कि स्टार्टर हुआ, लाइट्स हुई, जो बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो उनको जब बैटरी करंट सप्लाई कर रही है तो उस समय पे बैटरी में केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। जो बैटरी करंट डिलीवर करती है वो लिमिटेड है। अगर वापस से बैटरी को रिचार्ज नहीं किया जाए, जैसे कि किसी जनरेटर की हेल्प से या अल्टरनेटर की हेल्प से, तो क्या होगा, बैटरी अगर कंटिन्यू काम आ रही है तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वो आगे करंट डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो इस बैटरी का जो मेन फंक्शन है, मेन जॉब है किसी भी व्हीकल में, वो है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करना जब इंजन को स्टार्ट करना है क्रैंकिंग के टाइम, और
जो जितने भी अदर इलेक्ट्रिक यूनिट्स व्हीकल में लगी हुई हैं उनको भी करंट सप्लाई करना जब इंजन चल नहीं रहा है, स्टेबल कंडीशन में है, और उनको करंट जब भी चाहिए उस टाइम पे बैटरी करंट प्रोवाइड करती है। और ये सिस्टम में वोल्टेज को बैलेंस रखने के भी काम आती है। अब इसी से अगला एक कंपोनेंट है रेगुलेटर। रेगुलेटर किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में फिट होता है, जो कि उस करंट को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, जो कि करंट जनरेटर से उत्पन्न हो रहा है। अगर जनरेटर के साथ रेगुलेटर लगा हुआ नहीं हो तो क्या होगा, तो करंट हो सकता है एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए और बैटरी जो है वो डैमेज हो सकती है। इलेक्ट्रिकल यूनिट्स जिनको करंट सप्लाई हो रहा है वो भी खराब हो सकते हैं, तो इसलिए रेगुलेटर आवश्यक है। हाई इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको, उसके फ्लो को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर काम में लिया जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है, या जैसे व्हीकल की जो इलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं वो ऑन कर किया हुआ है उनको, तो मतलब लोड पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल लोड, उस टाइम पे ये जो जनरेटर है ये तो करंट सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो रेगुलेटर है वो करंट को कहाँ कहाँ भेजना है उसको वो नियंत्रित करता है। अब बात की जाए नेक्स्ट स्टार्टिंग सिस्टम की। तो आजकल के जो व्हीकल्स हैं उनमें स्टार्टिंग सिस्टम काफ़ी एडवांस हो गया है। अब क्या है, एक की हेल्प से अपन या स्विच की हेल्प से क्रैंकिंग मोटर को या सेल्फ स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं। जो ये क्रैंकिंग मोटर है ये स्पेशल टाइप की डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है, जो कि डायरेक्ट करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट देती है। तो इसको यूज़ किया जाता है, और इसका एक कनेक्शन डायग्राम आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्रैंकिंग मोटर जो है वो इधर फ्लाई व्हील पिनियन से कनेक्ट होते हुए बैटरी से कनेक्टेड है, जो कि अर्थिंग की हुई है उसकी, और एक उसमें स्विच है, इग्निशन स्विच जिसको बोलते हैं। जब वो स्विच क्लोज कंडीशन में है तो जो करंट है वो क्रैंकिंग मोटर को सप्लाई होता है बैटरी की सहायता से। और उस मोटर में क्या है, एक पिनियन का प्रोविज़न होता है जो कि फ्लाई व्हील के गियर से जुड़ा हुआ रहता है। इलेक्ट्रिक सर्किट जब कंप्लीट होता है अर्थ टर्मिनल के थ्रू, तो क्रैंकशाफ्ट जो है इंजन की वो रोटेट होती है जब तक इंजन स्टार्ट नहीं हो। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है उस समय ऑटोमेटिक डिवाइस स्टार्टर पिनियन में लगी रहती है, जो कि पिनियन को फ्लाई व्हील गियर रिंग से डिस्कनेक्ट कर देता है और स्टार्टिंग स्विच ऑफ वाली कंडीशन में आ जाता है। तो ये एक मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क जो इंजन को चाहिए, और लार्जर जो बड़ा फ्लाई व्हील गियर है और छोटी जो मोटर का पिनियन है,
उनको इस तरह से अटैच किया जाता है कि उनका जो गियर रेशियो है वो 8:1 से 16:1 इस तरह से चेंज हो जाए। तो इस हाई रेशियो से जो मोटर का ओवरऑल साइज़ है उसको छोटा किया जा सकता है। और अपन इसकी डिटेल में स्टडी जब क्रैंकिंग मोटर का अलग से यूनिट आएगा तब पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अलग अलग सिस्टम थे, उसमें से एक है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम पेट्रोल इंजन्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हाई वोल्टेज करीब 4000 से 20000 वोल्ट की वोल्ट सर्ज प्रोड्यूस करता है और इसका मेन पर्पस है मिक्सचर जो पेट्रोल और एयर का आ रहा है सिलेंडर में, इंजन के सिलेंडर में, उसको कंप्रेस करके इग्नाइट करना, जलाना। देखने में तो यूँ लगता है बड़ा सिंपल सा है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही अलग प्रोसेस है। जो इग्निशन सिस्टम जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो डीजल इंजन्स में अडॉप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि एयर का जो टेम्परेचर है वो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में वही सफिशिएंट होता है डीजल में फ्यूल की बर्निंग के लिए, फ्यूल जलने के लिए, फ्यूल के दहन के लिए, जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे फ्यूल को फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से इंजेक्ट करके फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है। लेकिन डीजल इंजन्स के अलग फीचर्स हैं। उनमें अगर बात करें इग्निशन सिस्टम की, तो उनमें एक प्रोविज़न होता है ग्लो प्लग का। जब जैसे इंजन कोल्ड कंडीशन में है तो स्टार्टिंग के टाइम उस ग्लो प्लग को स्टार्ट करने से पहले ग्लो प्लग को ऑन किया जाता है, जिससे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो जाए और जब फ्यूल इंजेक्ट हो तो वो बर्न आउट हो सके प्रॉपरली। अब अपन बात करें अगर पेट्रोल इंजन में इग्निशन की, तो पेट्रोल एयर मिक्सचर, फ्यूल एयर मिक्सचर जब कंबशन चैम्बर में एंटर होता है तो उसको मैग्नेटो की हेल्प से इग्नाइट किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बैटरी का करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें स्पेशल लो वोल्टेज सर्किट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इनिशियल में जो मैग्नेटो सिस्टम आया था उससे बहुत ही लो वोल्टेज करंट प्रोड्यूस होता था और बाद में जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस होते गए तो जैसे हाई वोल्टेज सर्ज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस हुए और इग्निशन सिस्टम में भी चेंजेस आए। ठीक है, तो पहले वाले जो सिस्टम थे मैग्नेटो टाइप, उसमें तो क्या होता था, जब मैग्नेटो शाफ्ट को रोटेट किया जाता था तो बहुत वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती थी और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में से घूमता हुआ करंट हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होता था। तो मैग्नेटो में जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी था वो परमानेंट मैग्नेट था और स्पार्क एनर्जी जो क्रिएट होती थी वो रोटेशन से क्रिएट होती थी। तो उसमें ये था भी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती थी वैसे वैसे स्पार्क एनर्जी भी जीरो से धीरे धीरे बढ़ती थी, मीडियम स्पीड, और फिर एकदम कांस्टेंट स्पीड पे आ जाती थी। ये अपने को ये जो
सामने फिगर नज़र आ रहा है, इससे अपन समझ सकते हैं। स्पार्क एनर्जी कर्व जो कि इंजन आरपीएम और स्पार्क एवरेज जो जूल्स में मेजर होती है, जूल्स पर स्पार्क, इसके अकॉर्डिंग। मैग्नेटो इग्निशन में जैसा आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, धीरे धीरे राइज हो रहा है ग्राफ और फिर स्टेबल हो रहा है। ऑयल इग्निशन में जस्ट अपोजिट है। फिर एक और दूसरा फिगर जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, एक सिंपल सर्किट डायग्राम है कॉइल इग्निशन सिस्टम का। मैग्नेटो के बाद आया कॉइल इग्निशन सिस्टम। उसमें क्या है, एक बैटरी, ये जो बैटरी है बी, ये करंट प्रोड्यूस करती है, करंट सप्लाई करती है। लो वोल्टेज करंट जो होता है वो एमीटर, जो ए से शो ऑफ होता है, एमीटर के थ्रू, और इग्निशन स्विच एस से होता हुआ प्राइमरी वाइंडिंग्स जो हैं इग्निशन कॉइल की, उसमें जाता है। इग्निशन कॉइल उस करंट को कन्वर्ट कर देती है, लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में प्रोड्यूस करती है, कन्वर्ट करती है, और जिससे कि सिलेंडर के अंदर जो मिक्सचर आ रहा है उसको स्पार्क मिल सके और वो इग्नाइट हो सके। तो लो टेंशन सर्किट जो इग्निशन कॉइल का है, उससे आउटर टर्मिनल जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स से होता हुआ, और वो वापस बैटरी तक पहुंचता है और थ्रू अर्थिंग। कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो सीबी पॉइंट है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट, वो सर्किट को मेक और ब्रेक, बार बार सर्किट कंप्लीट होता है और ब्रेक होता है। क्यों? जिससे कि लो वोल्टेज सर्किट हर बार एक स्पार्क की जो रिक्वायरमेंट है, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड पे, वहाँ तक वो करंट को पहुँचा सके। फिर वहाँ से जो करंट है वो HT लीड्स, हाई टेंशन लीड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर से होता हुआ स्पार्क प्लग्स में जाता है और स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस होती है। डिस्ट्रीब्यूटर को D से डिनोट किया जाता है। तो इग्निशन कॉइल जो यूज़ में आती है, उसकी जो एम्पियर रेटिंग है वो 3.5 से 4.5 एम्पियर की होती है और 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ में ली जाती है जब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्लोज कंडीशन में है और इंजन रेस्ट कंडीशन में है। और जब इंजन रनिंग कंडीशन में होता है तो ये वैल्यू हाफ हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम जो आता है वो है लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम, इसमें अलग अलग तरह के लैंप्स जो वार्निंग पर्पस से काम में लिए जाते हैं, या जैसे ड्राइवर है तो लाइट्स जो हैं, इंडिकेटर लाइट्स, और अलग अलग लाइट्स जो कि हेडलाइट है, टेल लाइट है, और नंबर प्लेट लाइट हैं, डायरेक्शन इंडिकेटर लैंप है, कार की पैनल लाइट्स हैं, बीम इंडिकेटर लैंप हैं, ऑयल प्रेशर वार्निंग लैंप है। ये सभी इस सिस्टम में के अंतर्गत आती हैं। कंप्लीट जो लाइटिंग सर्किट है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्किट, अलग अलग सर्किट्स से मिलकर बनता है। एक सिंगल लैंप या किसी पेयर ऑफ लैंप के लिए हर एक का अलग स्विच होगा, अलग कनेक्शंस होंगे, अर्थिंग दी हुई रहेगी। नीचे एक फिगर अभी शो ऑफ होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइटिंग और एसेसरीज के अलग अलग सर्किट्स हैं। एसेसरीज जैसे कि हॉर्न, वाइपर, कार हीटर, स्टीरियो सिस्टम या FM रेडियो, ये सब इसमें शो ऑफ किए गए हैं। ये सभी पैरेलल में आपस में कनेक्ट होते हैं बैटरी टर्मिनल्स के बीच में,
ये अपन फिगर से देख सकते हैं। ये आप एक फिगर देख पा रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन पे, जिसमें देखिए सेंटर में ये बैटरी, सबसे मेन बैटरी से एमीटर कनेक्टेड है। एमीटर से ये जनरेटर को करंट जा रहा है इग्निशन स्विच के थ्रू, और यहाँ से होता हुआ कार हीटर, रेडियो, वाइपर सबको जा रहा है करंट। दूसरे स्विच से ये F1 F2 ये फ्यूज़ हैं, इनके थ्रू होता हुआ ये जा रहा है डोम लाइट, पिलर स्विच। आपने कार में देखा होगा, कार की अगर बात करें तो अंदर एक एक्स्ट्रा लाइट प्रोविज़न होता है लाइट का, जो अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनको बाई चांस कोई चीज़ देखनी हो तो वो रूम लाइट या डोम लाइट कहलाती है। और एक डोर स्विच भी होता है, जब डोर खुलेगा तो लाइट जल जाएगी, तो एडजस्टेबल डोर स्विच होता है, वो लाइट्स उनको करंट जा रहा है यहाँ से। फिर दूसरी साइड देखें तो एक लाइट स्विच प्रोवाइडेड है, जिससे हॉर्न, जब अपन हॉर्न के स्विच को प्रेस करते हैं तो हॉर्न बजता है, तो वो सर्किट उससे कंप्लीट होता है। और एक जैसे स्टॉप लाइट, जब व्हीकल को ब्रेक लगाते हैं तो एक पीछे लाइट जलती है, उसको कहते हैं स्टॉप लाइट। फिर आगे है जैसे टेल लाइट, नंबर प्लेट लाइट, 2 टेल लाइट होंगी, 2 हेडलाइट होंगी, इंस्ट्रूमेंट लाइट होंगी, डिमर स्विच होगा, लोअर स्विच और डिमर स्विच, हाई बीम, लो बीम पे जब नाइट ड्राइविंग में ये काम में आते हैं। इसके अलावा बीम इंडिकेटर लैंप होगा। ये सभी एक लाइट सिस्टम में कवर होता है। इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।